हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी दोस्तों चल रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की हमारी दोस्तों मॉडल पेपर की विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है, जहां पर हम आपको दोस्तों स्पेशल मॉडल पेपर यहां पर सॉल्व करवा रहे हैं। ये मॉडल पेपर आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। आज हम दोस्तों मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 10 दोस्तों लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको 9 मॉडल पेपर सॉल्व करवा दी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो कि रिलेशन एंड फंक्शन से है दोस्तों। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log 3 बेस x बाई 3। आपको दोस्तों क्या करना है, इस फंक्शन का दोस्तों डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए बेसिकली दोस्तों सबसे पहले आप जानिए, अगर साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x का दोस्तों डोमेन क्या होता है दोस्तों, x की वैल्यू -1 से लेके 1 के दोस्तों बीच में होती है। ओके, यहाँ पर x की जगह पे दोस्तों कौन है, वो है log 3 बेस x बाई 3 और इसकी वैल्यू दोस्तों कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -1 से लेके 1 के बीच में हो जाएगी। ओके, नाउ वी नो दैट कि यहाँ पर log आपका 3 बेस में है, तो इसका मतलब है कि जब यहाँ से log दोस्तों इधर जाएगा तो इट विल बिकम 3 की पावर -1 log हट जाएगा दोस्तों यहाँ से, और यहाँ पर बच जाएगा x बाई 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 1। देखिए यहाँ पर log था, जब log इधर जाएगा तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। वी नो दैट log a बेस x बराबर अगर y है तो x बराबर क्या होता है, a की पावर y होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमने रूल अप्लाई किया, तो 3 की पावर -1 दैट इज 1/3, ये हो जाएगा x बाई 3 एंड 3। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा x और ये हो जाएगा 9। इसका मतलब ये है कि x का दोस्तों जो डोमेन है, यानी कि जो ये फंक्शन है इसका जो डोमेन है वो 1 से लेके 9 क्लोज इंटरवल होगा। हेंस ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर इज डिफाइंड बाय। देखिए रिलेशन दोस्तों इस तरह से दे रखा है और एक तरह से फंक्शन है। फंक्शन को दोस्तों जो कि है आपका नेचुरल नंबर से लेके इंटीजर तक आपको बताना है कि जो फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव है, 1 1 एन ऑन 2 है या फिर ऑन 2 एन 1 1 है। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप इस फंक्शन को समझिए। एफ एक्स बराबर है, यहाँ पर आप देखेंगे n-1/2, जहाँ पर n क्या है दोस्तों ऑड, एंड -n/2 तो आप देख सकते हैं जब पर n क्या है आपका इवन है, जब n आपका क्या है इवन है। ओके, सो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर से वैल्यू रखूँ तो देखो मैं जानता हूँ कि नेचुरल नंबर दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से दोस्तों आपका स्टार्ट होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में दोस्तों जो आपका fn है उसकी वैल्यू क्या आएगी जब नेचुरल नंबर रखते हैं। देखिए जब आप n ऑड रखेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 दोस्तों आपका एक ऑड नंबर है, तो यहाँ से 1 - 1 दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद जब दोस्तों आप इवन रखते हैं तो यहाँ पर रखेंगे, यानी कि -2/2 दैट इज -1। ओके, एंड देन इसके बाद दोस्तों फिर आप 3 रखेंगे जो कि आपका एक ऑड नंबर है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, इसी तरह से फिर आप दोस्तों एक इवन नंबर रखेंगे लाइक 4, यहाँ पर 4 आएगा, 4 एक इवन नंबर है तो आ जाएगी -2। 5 रखेंगे तो फिर इसकी वैल्यू +2 आ जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आप 6 रखेंगे तो इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी और यहाँ पर आपकी +3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अगर आप क्लियरली दोस्तों यहाँ पर एफ एन की वैल्यू देखें तो उससे आपको क्लियर हो जाता है कि ये दोस्तों क्या आ रहा है, z आ रहा है। ओके, यू आर गेटिंग ऑल इंटीजर्स इन दिस 0 +-1 +-2 +-3। ओके, सो क्लियर है कि यहाँ पर दोस्तों जो रेंज है वो z के बराबर आ गई, जो कि बेसिकली कोडोमेन है, यानी कि रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। इसके अलावा आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है, यानी कि अगर आप देखें जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अगर मैं नेचुरल नंबर को दिखाऊं और z को दोस्तों मैं इस तरह से दिखाऊं 0 -1 -2, ठीक है, यहाँ पर 1 2 इस तरह से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों जैसे अगर आप 1 रख रहे हैं तो ये मैप हो रहा है 0 पे, ऐसे आप 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर ये मैप हो रहा है -1 पे, 3 देख रहे हैं तो उसकी मैपिंग हो रही है 1 पे, 4 की मैपिंग हो रही है -2 पे। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, कोई भी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट हो सेम इमेज हो। ठीक है, सो दिस इज 1 1 एज वेल।
ये 1 1 भी है, तो 1 1 एंड ऑन टू बोथ हो गया। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन अ जीपी कंसिस्टिंग अ पॉजिटिव टर्म in each term equal to the sum of the next two term, then common ratio of this progression is equals to, okay। आपके पास दोस्तों क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें सारे के सारे टर्म्स है पॉजिटिव, ओके। और ये कह रहा है कि ईच टर्म इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म, यानी कि अगर मान लेते हैं जैसे जीपी तो हम जानते हैं किस तरह की फॉर्म में लिखाती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है, ए आर की पावर 4 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो हर टर्म है वो नेक्स्ट टू टर्म के सम के बराबर है। तो जैसे कि मान लेते हैं पहला टर्म है तो वो क्या होगा, नेक्स्ट टू टर्म यानी कि a1 जो है वो a2 और a3 के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a से a कट गया तो 1 बराबर हो जाएगा r प्लस आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से दोस्तों हम कॉमन रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे बाय द शर्दराचार्य फॉर्मूला, यानी कि 1 प्लस 4 अपॉन 2, सो r बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5/2। अब क्लियर है दोस्तों कि ये सीरीज आपकी पॉजिटिव है, तो r को दोस्तों पॉजिटिव होना चाहिए, सो इट सिंपली मीन्स दैट दिस विल बी √5। देखिए हम ये प्लस वाला लेंगे, प्लस मतलब कि कहने का मतलब है कि इसको आप प्लस में लेंगे, आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए -1 प्लस √5/2 एंड नाउ फाइनली यू कैन राइट दिस √5 - 1/2। हेंस जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो द कॉमन रेशियो ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन √5 - 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक एपी है जिसमें एसएन डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, और S2n है अगर उसकी वैल्यू थ्राइस ऑफ Sn के बराबर है, देन S3n बट्टे Sn का मतलब इसका रेशियो क्या होगा या इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगेंस्ट दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज का दोस्तों क्वेश्चन है। अब देखिए इसको किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि Sn क्या होता है। अगर आप सम ऑफ AP निकालते हैं दैट इज n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ पर a क्या होता है फर्स्ट टर्म है, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, ओके, एंड n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। सो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें जैसे S2n की, तो S2n दोस्तों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n/2, यानी कि n की जगह पे 2n रख देना है दोस्तों, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ठीक है। अब दोस्तों आपको कह रखा कि S2n/Sn यानी कि बट्टे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दोस्तों आपको दे रखा है। यहाँ से अगर आप इन दोनों का रेशियो देखें तो वो है 3, ओके, क्योंकि S2n/Sn अगर मैं करूँगा तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। S2n बराबर है 3Sn, सो इसका मतलब है कि इन दोनों का रेशियो क्या है, 3 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप जो जो चीज़ें कट सकती हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और n से n भी दोस्तों कट जाएगा, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ओके। एंड अब आप दोस्तों इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2a प्लस 2n-1 इंटू डी इक्वल्स, ये हो जाएगा 3 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 4a प्लस दिस इज 2d इंटू 2n-1 बराबर 6a प्लस 3n-1 इंटू डी, ओके। अब आप एक काम करें, जो a वाले हैं उसको साथ में ले आएँ, तो ये हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 2d इंटू 2n-1 माइनस, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका 3 हो गया n-1 इंटू डी, तो यहाँ से d कॉमन ले लिया, दिस इज 4n-2 माइनस 3n प्लस 3, ओके। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा d, दिस विल बी n+1, ओके, यानी कि जो 2a है इसकी वैल्यू है n+1 इंटू डी। इसका हमें दोस्तों यूज़ करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें निकालना है रेशियो ऑफ S3n/Sn, S3n/Sn की वैल्यू निकालनी है। तो बाय द रूल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3n/2
ये हो जाएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और डिवाइड में इट इज़ n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, 3 से n से n कटा, तो 3 प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी 2a, दैट इज़ n प्लस 1 इंटू डी, यहाँ पर रख देंगे दोस्तों। ठीक है, 3n माइनस 1 इंटू डी। नीचे भी दोस्तों यही करेंगे, यहाँ पर भी 2a की जगह पे आप रख देंगे। ठीक है, अब आप दोस्तों इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3। नाउ टेक d एज अ कॉमन, यू विल गेट n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, डिवाइड में यहाँ पर d रखेंगे तो हो जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर से देखेंगे दोस्तों, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, d से d कट जाता है, 3 दिस विल बी इंटू 4n, और नीचे अगर आप देखेंगे ये और ये कट जाता है, इट इज़ 2n, तो यहाँ से कट गया, तो दोस्तों आ गया 6:1। ओके, सो हेंस 6:1 इज़ अ राइट आंसर। सो बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इन APGP के क्वेश्चंस को दोस्तों कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिलेशंस को निकाल के इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लीनियर इनइक्वालिटी से संबंधित है। x और a आपके रियल नंबर है, a आपका पॉजिटिव है, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, देन आपको बताना है कि क्या वैल्यू होगी। ठीक है, मॉड ऑफ x को दोस्तों हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो मॉड ऑफ x है एक्चुअली उसकी वैल्यू दो तरह से दोस्तों डिफाइंड होती है। अगर इसकी वैल्यू x है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी दो वैल्यू होंगी। जैसे मॉड ऑफ x को दोस्तों जब आप ओपन कर रहे हैं तो या तो दोस्तों ये x रहा होगा, ठीक है, या फिर दोस्तों आपका क्या रहा होगा, ये माइनस x रहा होगा। ठीक है, सो अगर x ग्रेटर देन a है तब तो इसका मतलब ये होगा कि x इज द एलिमेंट ऑफ a से लेकर दोस्तों इन्फिनिटी, यानी कि a से लेकर पूरा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। अगर माइनस x ग्रेटर देन a है तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x की वैल्यू लेस देन माइनस से हो जाएगी, यानी कि x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस ए। ओके, अब या तो ये है या तो ये है, इसका मतलब है कि x क्या होगा दोस्तों, इन दोनों के यूनियन का एलिमेंट होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए यूनियन ए से लेके इन्फिनिटी। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या करते हैं, आप मॉड x ग्रेटर देन ए है इसको डिफाइन करते हैं। हेंस आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है। ध्यान रखना है कि दोस्तों आपकी मॉड x से जब उसको खोलेंगे तो x ग्रेटर देन एक या फिर माइनस एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक, सो अगर आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ x निकालेंगे, तो x की वैल्यू आएगी a से लेके इन्फिनिटी और x की वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस a, दोनों का यूनियन कर देंगे तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन दोस्तों आपके पास फिर वही मॉड का दोस्तों क्वेश्चन है। सो मॉड ऑफ 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। अभी भी दोस्तों उसी तरह का क्वेश्चन है। वी नो दैट कि जब मॉड x को दोस्तों खोलते हैं तो आइदर 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 9 या फिर माइनस 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, मतलब कि ये दो कंडीशन है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भैया, 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से अगर आप 4x को उधर ले आइए या फिर आप माइनस से दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ये हो जाएगा प्लस 4x, तो ग्रेटर का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 4x लेस देन, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 9 प्लस 3 यानी कि माइनस x। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर से 4 से दोस्तों डिवाइड कर देंगे तो 6/4, सो दैट इज़ 3/2। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 3/2 से लेस होगी। तो इसका मतलब ये है कि x किसका एलिमेंट है, x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 3/2, यहाँ पर लगेगा क्लोज ब्रैकेट क्योंकि 3/2 के बराबर भी है वो माइनस में। ठीक है, इसके अलावा दूसरा केस देखें तो दूसरे केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, यानी कि 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 और 3 12, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 3 12, यानी कि यहाँ से दोस्तों सॉल्यूशन आता है 3 से लेके इन्फिनिटी। 3 में क्या लगेगा, क्रॉस ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, सो अगर दोनों को देखें तो या तो ये केस है या तो ये केस है। सो फाइनली x एलिमेंट होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -3/2
यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का दोस्तों क्वेश्चन है, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस का। यहाँ पर दोस्तों आपको एफ दिया हुआ है जिसकी वैल्यू ये दी हुई है, और -1 से लेके 0 तक दोस्तों इस फंक्शन की वैल्यू ये है, और 0 से लेके 1 तक इस फंक्शन की वैल्यू है। और आपको कह रखा है दोस्तों ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, देन आपको k की वैल्यू को दोस्तों निकालना है। सो वी नो दैट दोस्तों फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx दोस्तों क्या होगा, डायरेक्टली f0 के बराबर होगा, यानी कि जो उसकी फंक्शनल वैल्यू उसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखें सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू को दोस्तों मैं निकालूंगा, यानी कि मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू को निकालूंगा। तो मैं डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेक करता हूँ। देखिए पहले आप लिमिट मैं इसकी 0 माइनस पे लिमिट्स को अगर मैं चेक करूँ तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 0, मतलब कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को दोस्तों अगर मैं चेक करूँगा सो यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी, चाहे लेफ्ट हैंड निकालो चाहे राइट हैंड निकालो दोस्तों, दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय है दोस्तों आपका x। तो यहाँ पर से दोस्तों मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मैं x की जगह पर 0 रखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मिलता है 1 माइनस 1 दैट इज़ 0/0 की फॉर्म मिलती है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, एक तो दोस्तों यहाँ पर आप लगा सकते हैं एल हॉपिटल रूल, यानी कि ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके फिर सॉल्व करें। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर दोस्तों ये है कि आप इसको रेशलाइज कर दें। देखिए ज़्यादा बेटर टेक्निक इस समय पर हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका जो एल हॉपिटल रूल हो वो हमेशा कारगर हो। रेशलाइजेशन टेक्निक दोस्तों कभी कभार काम आती है, और इसको दोस्तों हमने बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस में करवा रखा है। आप चाहें तो दोस्तों आप अभी हमारा नया बैच दोस्तों स्टार्ट होने वाला है 8 फरवरी से, आप उसकी ओर को दोस्तों जा सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो हमने इसको दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर इसको रेशलाइज करवाना है। तो रेशलाइज करेंगे तो दोस्तों a + b - b दैट इज़ a² - b² हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस के एक्स डिवाइड में दोस्तों हो जाएगा x इंटू अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स। ओके, सो होगा क्या कि दोस्तों यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2kx, ये हो जाएगा 2kx डिवाइड में x है लिमिट में 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स। ओके, सो यहाँ से देखिए जो x जो मेन था कल्प्रिट उसको हमने गायब कर दिया। x की जगह पे यहाँ पर दोस्तों अगर आप 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 1, यानी कि 2k/2। सो यहाँ से k आ गया दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो हमारी लिमिट्स हैं उसकी वैल्यू तो k है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम फंक्शन वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है दोस्तों, f डायरेक्टली आप 0 रख दो। अब x बराबर 0 पे दोस्तों ये है आपकी वैल्यू, यानी कि आपने इसकी जगह पे दोस्तों क्या रख देना है, 0 रख देना है। ठीक है, तो 2 0 3 0 -2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, -2 के बराबर है। और आपको कह रखा है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि जो k है वो -2 के दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हैंस ए ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आप यू कैन ईजिली सॉल्व इट। देखिए ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो सिंपल सी बात है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो तो आप ऑफ कोर्स बराबर होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, साथ ही साथ वो आपकी फंक्शनल वैल्यू की भी क्या होगी, बराबर होगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली फ्रॉम दिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ऑब्वियसली बात है राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, और वहाँ से दोस्तों हमने क्या कर दिया, फंक्शनल वैल्यू को के बराबर उसको रख के निकाल दिया। सो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपको x log e बेस x माइनस x² प्लस y² की वैल्यू दोस्तों 4 दी हुई है, जहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है। देन आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू e। ओके, अब dy/dx एट x इक्वल्स टू e के लिए दोस्तों आप सिंपली क्या करें, ये एक तरह की आप इम्प्लिसिट इक्वेशन मान के दोस्तों उसको सिंपली क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दे दोस्तों। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 2y भी आएगा, एंड देन दोस्तों हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू e पे निकालनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए क्या है, x log e बेस x माइनस में x² प्लस y² बराबर 4 है। यहाँ पर मैं x की जगह पे e रख देता हूँ,
तो मुझे जब x की जगह पे e रखूँगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा log e बेस e माइनस में e स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। नाउ दोस्तों log e बेस e दोस्तों कितना होता है 1, और log 1 कितना होता है दोस्तों 0। तो ये तो हो गया दोस्तों 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आएगी और ये हो जाएगा 0। माइनस में e स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है अंडर रूट में 4 प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x बराबर e पे y की वैल्यू इतनी है। अब दोस्तों पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें। देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 1 है, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज log e बेस x प्लस फिर x, अब log e बेस का कितना हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन log x, और फिर log x का दोस्तों हो जाएगा 1 अपॉन x, फिर हो जाएगा माइनस 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y dy बट्टे dx प्लस 4 का हो जाएगा 0। ठीक है, नाउ पुट x इक्वल्स टू e। जब हम x की जगह पे e रखेंगे तो दोस्तों ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, जस्ट लाइक पिछले बार की तरह। यहाँ पर आप रखेंगे log e तो हो जाएगा 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ e प्लस, अब देखिए ये 2y है, हमने पता है कि जब x बराबर e रखते हैं तो y की वैल्यू इतनी आती है दोस्तों, ये कितनी हो जाएगी 2 4 प्लस ई स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसको आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2e माइनस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में 4 प्लस ई स्क्वायर, यानी कि डी वाई बट्टे डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ई, इसकी वैल्यू ये रही होगी। सो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका इंटीग्रल कैलकुलस से है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। आई बराबर है इंटीग्रेशन x की पावर 5 बट्टे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आपको क्या करना है दोस्तों, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए इंटीग्रेशन का सबसे पहला नियम है कि जब भी आपके पास फंक्शन px अपॉन qx की फॉर्म में होता है तो जो px की पावर है वो qx से हमेशा कम होनी चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर की पावर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, x की पावर 5 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो पहले इसमें आप एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा मतलब कि माइनस माइनस, दिस इज माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1। ओके, यहाँ पर आप क्योंकि जैसे कि एक्स क्यूब आ गया तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स क्यूब आ गया, तो फिर उसके बाद दोस्तों आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स क्यूब माइनस 1, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर ये माइनस का प्लस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र, यह है Q प्लस R अपॉन D। ठीक है, इस तरह से करते हैं, सॉरी ये हो गया Q, मैं इसको बोल रहा हूँ, दिस इज Q प्लस R अपॉन D। तो Q कितना है दोस्तों, वो आया एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस रिमाइंडर यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो Q प्लस R अपॉन D, दिस इज कोशेंट, ये रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो पहले आप इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब यहाँ से हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा, अब हमारे लिए ईजी है दोस्तों इसको इंटीग्रेट करना। नाउ वी विल इंटीग्रेट इट। ठीक, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा गलत हुई है, जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स आना चाहिए था, तो इट विल बी प्लस एक्स दोस्तों। ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ से एक्स क्यूब एक्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक्स आना चाहिए। ठीक है, अब आपकी जो पावर है इससे नीचे कम हो गई। नाउ दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ओके, सो यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, इसको टी मानेंगे, नीचे वाले को टी मान के ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है। ओके, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसा बना सकते हैं, तो फिर 1 अपॉन टी का लॉग टी प्लस सी। सो दिस इज द राइट आंसर, हेंस
यहाँ से देखें तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखना, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स बचेगा, तो यहाँ पर एक्स आना चाहिए, तो पर इसको हमने नहीं लिखा। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के करिएगा सॉल्व। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन y बराबर x। आपको क्या करना है, एरिया जो कि पैराबोला के द्वारा बाउंडेड है और लाइन y बराबर x से बाउंडेड है, वो एरिया दोस्तों आपको निकालना है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें थोड़ा फिगर है उसको समझना पड़ेगा। y बराबर है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको मैं एग्जैक्ट स्क्वायर दोस्तों बनाता हूँ, +1 करूँगा, यहाँ पर -1 भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा y बराबर दिस विल बी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इतना पार्ट, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, यानी कि y माइनस 1 बराबर हो गया माइनस में x माइनस 1 का स्क्वायर। सो दोस्तों ये आपका एक पैराबोला है। अगर मैं इसको कैपिटल Y लिखूँ, कैपिटल माइनस एक्स स्क्वायर लिखूँ, तो बेसिकली दोस्तों आपका एक पैराबोला है जिसका जो वर्टेक्स है वो दोस्तों आपका 1,1 पे है। तो दोस्तों इसको थोड़ा हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि कन्वीनियंस के लिए हमें पता लग जाए कि कौन सा एरिया है। तो यहाँ पर से दोस्तों आप देखेंगे कि 1,1 यहाँ कहीं पर रहा होगा दोस्तों, और ये आपका एक डाउनवर्ड पैराबोला है। अब नाउ इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन और नॉट, ये कहाँ से पता लगेगा दोस्तों, यहाँ से अगर मैं y 0 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है दोस्तों, एक तो मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। सो x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 और x बराबर 2। ठीक है, यानी कि जो आपका पैराबोला है वो दोस्तों यहाँ आपका 0 पे 0 हो जाएगा, और एक जो दूसरा होगा वो होगा 2,0। तो आपका पैराबोला दोस्तों इस तरह से रहा होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों रहा होगा ये। ओके, तो ये हमारा पैराबोला है दोस्तों जो कि इस तरह से पास होगा। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा दोस्तों पैराबोला है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स है। अब ये तो हो गया हमारा पैराबोला। ओके, अब हमारी जो लाइन है वो है y बराबर x की। देखिए y बराबर x की दोस्तों क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जो कि आपकी ओरिजिन से ही पास होते हुए जाती है। तो इस तरह की दोस्तों आपकी लाइन होगी। ठीक, तो अब मान लेते हो किसको, किसी इस पॉइंट पर कट करी होगी। तो बेसिकली हमें ये एरिया को दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है, एरिया बिटवीन दीज कर्व। ओके, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो लाइन है y बराबर x की, ये पैराबोला को कहाँ पर काट रही होगी, तो हमें यहाँ पर y की जगह पे x करना होगा, क्योंकि y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है और फिर y बराबर x है। तो आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट कर होंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को सेम रख देंगे। तो यहाँ से तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये x इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया x। तो एक तो हो गया x बराबर 0 पे और एक हो गया x बराबर 1 पे। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो क्लियर हो गया कि दोस्तों ये 1,1 और 0,0 पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो नाउ अब दोस्तों हमारे लिए इंटीग्रेशन करना आसान है। हम यहाँ पर क्या लेते हैं दोस्तों, एक स्ट्रिप लेते हैं जो कि आपकी वेरी करेगी फ्रॉम इन x एक्सिस 0 से लेके 1। ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y। ऊपर वाले का जो y है दोस्तों वो कितना है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाले का जो y है दोस्तों वो कितना है, x dx। ओके, सो दिस इज एरिया अंडर कर्व। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1, ये हो जाएगा 2x में से x गया, दैट इज x माइनस में एक्स स्क्वायर dx। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1, दैट इज 1/2 माइनस 1/3, यानी कि 1/6 स्क्वायर यूनिट इज अ राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको आज का मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा और आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से लाभदायी सिद्ध होगा। ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए तुरंत हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोर्स चाहते हैं तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों फ्रॉम 8 फरवरी। और दोस्तों ये आपका एक स्पेशल रिवीजन बैच दोस्तों आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं उनको आपके क्लियर करें, और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक बैच होने वाला है। तुरंत हमारी क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी दोस्तों स्पेशल वेलकम ऑफर चल रहा है जिसमें हम वेलकम 500 का दोस्तों डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।